गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मनन भारद्वाज आपके लिए आज एक वीडियो क्लास लेके आया हूं जिसका टॉपिक है कबीर की साखियां। ठीक है, हम क्लास 10वीं का हिंदी कोर्स बी का पाठ्यक्रम पढ़ने का पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। ठीक है, मैं बिना समय गवाएं डायरेक्ट चैप्टर पर आ रहा हूँ। ठीक है, आप देश की स्थिति जानते हैं, हम क्यों वीडियो क्लास कर रहे हैं ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, कबीर की चैप्टर को पढ़ने के लिए हम कबीर के विषय में जानेंगे। आपकी किताब में कबीर का जीवन परिचय दिया हुआ है, आप उसे पढ़ेंगे और उसे पढ़ करके उसे गहनता से पढ़ने के बाद आप उसे बहुत पढ़ेंगे, तो जिससे मैं उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, वो आपको हल करने होंगे अगले वीडियो में, या फिर मैं जब भी कोई भी आपको आगे एक्सरसाइजेस वगैरह दूंगा तो उसमें कबीर के परिचय से संबंधित जरूर प्रश्न पूछूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। कबीर को भक्त कबीर भी कहा जाता है और ये 15वीं सदी के कवि हुए हैं। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में एक लहरतारा स्थान है वहां पर हुआ था और माना जाता है कि इनका जो जीवन बाल्यकाल था वो बहुत ही प्रताड़ना और बहुत ही परेशानियों में रहा है। तो इसीलिए कबीर जो है ना, वो ईश्वर की एक ऐसी सत्ता को मानते हैं, ईश्वर की ऐसी पावर को मानते हैं जिसमें मूर्ति नहीं होती। कहने का आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कबीर है ना, वो मूर्ति पूजक नहीं थे। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। देखो, मैं हमेशा क्लासेस में बताता हूं कि जो ईश्वर की जो सत्ता है, वो जैसे आपने सुना होगा ना कि कण कण में है भगवान। तो कण कण इन द सेंस मतलब कि ईश्वर हर जगह है, प्रकृति में है, पहाड़ों में है, जल में है, हवा में है, वायु में, सब जगह है। तो कबीर इसी सत्ता को मानने वाले थे। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि कबीर की बाल्यावस्था में जो उनके साथ प्रताड़नाएं हुई, थोड़ा सा जो शोषण हुआ, जिसके कारण उनमें एक अलग प्रकार की विचारधारा पनप रही थी, जिसको उन्होंने अपनी लेखनी से संपूर्ण कर दिया, तरह से लिख दिया। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना कबीर की साखियां। ठीक है, साखियां कहें या साखी कहें, तो साखी शब्द का अर्थ समझिए कि साखी शब्द क्या है, दोहे हैं। तो उन्हीं में जो उनकी बातें जो स्पष्ट की, जैसे आपने दोहे तो पढ़े ही हैं, तो वो जो दोहे जो आपने पढ़े हैं, अलग अलग दोहे पढ़े, आपने क्लास 8 में भी कबीर पढ़ा होगा, तो सॉरी, तो जो दोहे पढ़े, तो दोहे का अर्थ है कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें कहना। आपने 9th में ही पढ़ा था बिहारी के दोहे में, ठीक है ना, वहां से ही एक अर्थ निकला है। तो हम यहाँ पे कबीर के दोहे पढ़ेंगे, लेकिन हम कबीर के दोहे से बोलेंगे नहीं, कबीर की साखी बोलेंगे। ठीक है, चैप्टर यही है। क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो जो आपका स्तर है, वो आपके जो वैल्यूज हैं वो बढ़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम अपने जीवन को सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्या कहते हैं आपको मार्क्स के लिए पढ़ाऊंगा या फिर आगे इस तरह से पढ़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली साखी से। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए का अर्थ यहाँ पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे आपको पहले बहुत सामान्य अर्थों में समझ में आ रहा होगा कि ऐसी बाणी बोलिए। मैं पहली साखी की बात कर रहा हूं कि ऐसी बाणी बोलिए, कि ऐसी वाणी मीन्स भाषा, ऐसी बोली बोलिए। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जिससे आपके मन का आपा खो जाए। अब आपा क्या है यहाँ पे? आपा माने होता है अहंकार। आपा माने होता है अहंकार। अब अहंकार खो जाए, कहने का मतलब आपको इतने शांत स्वभाव से किसी से बातें करनी है जिससे आपके अंदर का अहंग भाव, आपका ईगो आगे नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे ये बोल रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें हमेशा ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें मन में कोई अहंकार नहीं रहना चाहिए। आपा का अर्थ हो गया अहंकार, आपके अंदर अहम भाव नहीं होना चाहिए। आप, और फिर उसके आगे लिखा कि अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो वो वाणी कैसी होनी चाहिए? जो अपने तन को भी शीतल करे, माने अपने तन को भी ठंडा रखे, शांत रखे। देखिए, शीतल मीन्स शब्द है शीतल। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है ठंडा या शांत।
तो हमें ऐसी वाणी बोलनी है जिसमें आपके मन का जो आपा है ना, वो अहम भाव जो है ना, वो व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। तो अपना तन शीतल करे, आप भी स्वयं शांत रहेंगे और औरन को भी सुख होए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप शांत होकर के किसी से मृदु भाषा, मीठी वाणी बोलेंगे, बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो सामने वाला जो स्वयं, जो समाज का जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने होगा, वह भी बहुत खुश रहेगा आपसे। तो वही बात बोलिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कि हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा, जो आपका अहम भाव है, वो दिखने ना पाए, आपके अंदर का अहंकार प्रदर्शित ना हो पाए, और अपना तन शीतल करे। आप भी अपना तन मन, आप भी शांत होकर, आप भी अपने आप को शांत रखेंगे और दूसरों को भी सुख देंगे। दूसरी जो बात कही जा रही है यहाँ पे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। देखो, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी जो है ना एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है, सुगंधित होता है, जो हिरण की नाभि में प्राप्त होती है। तो अब जब हिरण की नाभि में प्राप्त होती है, तो खुद हिरण जो होता है ना, वो बड़ा व्याकुल होता है, परेशान होता है कि खुशबू कहां से आ रही होती है। अब क्योंकि वो एक सामान्य सा जानवर है, उसे इतना नहीं पता कि उसकी नाभि में कस्तूरी है। तो यहाँ पे कबीर क्या कह रहे हैं, पहले तो आप एक्सप्लेनेशन समझिए इसको, कि कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली का अर्थ में नाभि, जो कस्तूरी है ना वो कुंडली में, उसकी नाभि में है, किसके, मृग के। यहाँ पे देना शब्द ये मृग दिया है कि मृग ढूंढे वन माही, और जो खुद हिरण है ना, वो वन मीन्स वन में ढूंढ रहा है, किसको, कुंडली में कस्तूरी को। मतलब हिरण के नाभि में ही कस्तूरी का वास है, लेकिन वो वन में ढूंढ रहा है किसको, कि एक सुगंध जो है ना वो कहां से आ रही है। ठीक वैसे ही घटी घटी, ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही घट घट में, माने कण कण में राम विराजमान है, और दुनिया देखे नाही। लेकिन जो है ना, दुनिया उसे देख नहीं पा रही है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर, अभी कुछ मिनट पहले ये कहा था आपसे कि जो ईश्वर है वो कण कण में विराजमान है, स्थापित है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम उसे एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक वही कबीर कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कस्तूरी जो है ना, वो मृग के, हिरण के कुंडली माने नाभि में स्थापित है, स्थित है, लेकिन मृग ढूंढे वन माही, और खुद हिरण जो है उसे ढूंढने के लिए जंगलों में दौड़े जा रहा है, घूम रहा है। ऐसे घटी घटी राम है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे जीवन में इन कण कण में विराजमान है, और दुनिया देखे नाही, और दुनिया उसे देख नहीं पा रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दुनिया देखे नहीं, और दुनिया जो है ना उनको देख नहीं पा रही है। ऐसी राम का अर्थ यहाँ पे भगवान श्री राम से नहीं है, राम का अर्थ माने ईश्वर से है, सिर्फ राम से नहीं है। आप जिस धर्म के हैं उस ईश्वर से है, जिस धर्म से हैं। तो ये बात आप समझ में आएंगी। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास रहा है, और आगे हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको निश्चित करना है कि आप किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद।